स्वागत है आपका मेरे चैनल अपना अनुभव में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्म व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करता है तो इंसान पूजा पाठ क्यों करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वह तुम्हारे कर्म बन जाएंगे। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। वह या तो विचारों के माध्यम से सक्रिय है अथवा क्रियाओं के माध्यम से, या फिर कारण बनकर कर्म में योगदान कर रहा है। जीव जंतु हो या मनुष्य, कोई भी अकर्मण्य नहीं है और ना ही कभी रह सकता है। विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, जिनमें एक होता है क्रियमान कर्म, जिसका फल इसी जीवन में तुरंत प्राप्त होता है। दूसरा संचित कर्म, जिसका फल बाद में मिलता है। तीसरा होता है प्रारब्ध। यदि विपरीत परिस्थितियों में भी लोग सुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं तो इसका श्रेय उनके संचित कर्म को जाता है। जब रावण अपने जीवन में अत्यधिक शक्तिशाली एवं सुखी था, तब ये उसके संचित कर्म का परिणाम था। मगर उसी रावण के घर कोई दिया जलाने वाला तक नहीं रहा, तो ये उसका प्रारब्ध था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वह तुम्हारे कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वह तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक भाग्यवादी, जो कि मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही नियत है, इसलिए पुरुषार्थ करके भी क्या बदल जाएगा। दूसरे हैं पुरुषार्थवादी, जिन्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही सब कुछ होता है। तीसरे होते हैं परमार्थी, जो परमार्थ अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हुए लाभ हानि में सम रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। मुनियों ने तीसरी श्रेणी के लोगों को उत्तम प्रवृत्ति का बताया है। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आनंदमय अर्थात शांत भाव से जीवन यापन करते हैं। कर्म ही हमारे उत्थान और पतन का कारण है। कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। अतः हम सबको सदैव हानि पहुंचाने वाले कर्मों से दूरी रखते हुए अच्छे कर्मों का वर्ण करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि व्यक्ति पूजा पाठ क्यों करता है। जब कर्म ही इंसान के सुख दुख का आधार होते हैं तो पूजा पाठ का क्या मतलब होता है। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को रेड बटन से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको रोजाना ऐसी नई जानकारियां प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहले तो हमें ये समझना है कि पूजा पाठ है क्या। पूजा पाठ का मतलब होता है जो इंसान जिस कार्य को कर रहा है, क्या उसकी उसे पूर्ण जानकारी है। अगर पूर्ण जानकारी है तो ठीक है, वरना अधूरे जानकारी हमेशा विष का कारण होता है। पूर्ण जानकारी जब होती है तो हमें ठहराव मिलता है, इसी को कहते हैं पूजा पाठ। परमात्मा की अगर पूर्ण जानकारी नहीं है तो अधूरे ज्ञान से अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो ये भ्रम भ्रांतियों से कम नहीं है, ये सिर्फ गलतफहमी है। पहली बात तो ये सोच लीजिए कि प्रभु परमात्मा कहीं है नहीं। प्रभु परमात्मा कहीं ऊपर आसमान में नहीं है। प्रभु परमात्मा कहीं मंदिर गुफाओं में कैद नहीं है, किसी गुरु के पास नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार के पास नहीं है। परमात्मा को किसी ने रखा नहीं है कि वह दर्शन करा देगा, पूजा पाठ करवा देगा, हवन यज्ञ करवा देगा। प्रभु परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, हर पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, तिनके तिनके में है। पूरा ब्रह्मांड प्रभु में ही बसता है, पूरा ब्रह्मांड प्रभु से ही व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह हर प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। जब प्रभु हर प्राणियों के हृदय में वास करते हैं तो कौन किसकी पूजा पाठ करेगा। पूजा पाठ क्या है, पूजा पाठ किसकी करेंगे जब प्रभु हर रूप में विद्यमान है, हर जगह है। जिस प्रकार बर्फ के रोम रोम में पानी है, उसी प्रकार सृष्टि के रोम रोम में ईश्वर का वास है, परमात्मा का वास है। रामायण कहती है सर्वत्र प्रभु है, बाइबल कहता है कण कण में प्रभु है, कुरान शरीफ कहता है जर्रे जर्रे में खुदा है। फिर पूजा पाठ किसका, सब अपने आप में पूर्ण है, सब ठहरे हुए हैं। समुद्र में लहरें बुलबुलें कहीं आ जा नहीं रही, सब ठहरी हुई हैं, संपूर्ण हैं। ईश्वर का पूजा पाठ नहीं होता, ईश्वर की भक्ति होती है। भक्ति मतलब प्रेम, भक्ति का जो सात्विक अर्थ है प्रेम। भक्ति का मतलब होता है प्रेम, प्रेम में ही भक्ति है। आप सारी सृष्टि से प्रेम कीजिए, यही है भगवान की भक्ति। भगवान का पूजा पाठ सारी सृष्टि से प्रेम करिए, सभी प्राणियों से प्रेम करिए, सभी वनस्पतियों से प्रेम करिए, सभी इंसानों से प्रेम करिए, जीव जंतु पशु पक्षी आदि सबसे प्रेम कीजिए, यही है भगवान की भक्ति। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं कि ईश्वर न्यायकारी इसलिए कहलाता है क्योंकि वह सभी के सभी कर्मों का फल अथा योग्य देता है। यदि ईश्वर पूजा पाठ करने वालों के पाप कर्मों को क्षमा करेगा तो वह एक भ्रष्ट अधिकारी से अधिक कुछ ना हो सकेगा।
कुछ धोखेबाज गुरु अपने भक्तों को ऐसा झांसा देकर ठगते हैं कि वह तुम्हारे बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेगा या माफ कर देगा, लेकिन ऐसा करके वह जहां अपने चेलों को अधिक बुरे कर्म करने को उत्साहित करता है, वहीं अपने इस छल कपट युक्त आचरण से अपने लिए दुखों को जुटा रहा होता है। इस विषय में शास्त्र में भी स्पष्ट लिखा है, अर्थात मनुष्य द्वारा सभी शुभ और अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। पूजा पाठ का ये फल हो सकता है कि भविष्य में बुरे कर्मों से बचा जा सके। कर्म का फल भोग अटल है। यदि किसी कारण इस जन्म में नहीं भोग पाए तो उसे भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना होगा। जो ज्योतिष पूजा पाठ से इसे दूर करने की बात करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि मारक को कोई टाल नहीं सकता, ग्रह अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा, हम तो बस उसके असर को कम करने के उपाय बता रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब फल भोगना ही है तो क्यों परमात्मा की उपासना करें। तो इसके लिए उपनिषदों में व ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भी कहा है कि उपासना का अर्थ है समीप बैठना। हम जिस भी पदार्थ के समीप बैठते हैं उस पदार्थ से उसके ही गुणों को पाते हैं। जिस प्रकार से अग्नि की उपासना यानी उसके समीप बैठने से हमें गर्मी व प्रकाश जैसे उसके गुण मिलते हैं, वैसे ही परमात्मा के समीप से उसके सतचित व आनंद जैसे गुण मिलते हैं। परमात्मा का एक गुण सर्वशक्तिशाली होना भी है, इसलिए उसकी उपासना से हमें दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती है। दुखों से निपटने का मार्ग भी वो परमात्मा हमें ऐसे दिखाता है जैसे वो हमारा कृष्ण जैसा सारथी हो और हम उसके अर्जुन। इसलिए हमेशा उसके गुणों को धारण करने के ही प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि धन वैभव आदि प्राप्त करने की, क्योंकि यदि उसके गुण आ गए तो तमाम वैभव तो अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त कर लोगे। इसलिए हमारे वेद वेदांतों में प्रार्थना है कि इसमें कहीं भी वैभव नहीं अपितु परमात्मा के सात्विक गुण मांगे गए हैं। इसी तरह गायत्री मंत्र में भी सद्मार्ग पर चलने की बुद्धि मांगी गई है, तभी तो वो महामंत्र है, क्योंकि सद्बुद्धि की आवश्यकता मनुष्य को अच्छे व बुरे दोनों समय में पड़ती है। इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता, लेकिन कष्ट आधे हो जाते हैं। जैसे अगर किसी की अकाल मृत्यु का समय हो तो वह केवल छोटी मोटी चोट, एक्सीडेंट आदि का ही कष्ट पाता है और मृत्यु से बच जाता है। हमारे भाग्य में अगर भयंकर दुर्घटना लिखी हो तो वह मार्ग पर या चलते फिरते गिर जाएगा और उसको छोटी सी चोट आ सकती है, लेकिन जिंदगी भर अशक्त होकर बिस्तर पर नहीं पड़ा रहेगा। पूजा पाठ करके कर्मों की उग्रता से बचा जा सकता है। किए हुए जो बुरे कर्म हैं उनके फल की उग्रता से पूजा पाठ बचा सकती है। वेद में तो बिल्कुल मना किया गया है कि कर्म की मार से बच नहीं सकते, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि यज्ञ, दान और तप मन, बुद्धि और आत्मा को पवित्र करने वाले होते हैं। अन्य उपायों के द्वारा कर्म की उग्रता को रोका जा सकता है। कुछ बड़े बड़े संत हुए हैं, उन्होंने जरूरी ये कहा है कि ईश्वर के नाम जाप के द्वारा किए गए बुरे कर्म के फलों को भस्म किया जा सकता है। जैसे चना, गेहूं, मूंगफली आदि को भून दिया जाता है तो फिर उनका अंकुरण नहीं होता, ठीक इसी तरीके से कर्मों के फल को भी नाम जप के द्वारा भून दिया जाता है कि फिर उनका फल अंकुरित नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत ये मानता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। अच्छे कर्मों के अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कर्मों के बुरे फल मिलते हैं। पूजा पाठ का उद्देश्य भगवान की कृपा प्राप्त करना है। ऐसा माना जाता है कि भगवान की कृपा से व्यक्ति के बुरे कर्मों के फल कम हो सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूजा पाठ केवल एक माध्यम है। पूजा पाठ के माध्यम से व्यक्ति भगवान से जुड़ता है और भगवान की कृपा प्राप्त करता है, लेकिन यदि व्यक्ति अपने बुरे कर्मों को नहीं छोड़ता तो उसे उन कर्मों के फल भुगतने पड़ेंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पूजा पाठ व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों के फल से पूरी तरह से नहीं बचा सकता, लेकिन पूजा पाठ व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जिससे उसके बुरे कर्मों के फल कम हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पूजा पाठ केवल एक औपचारिकता है और इसके माध्यम से व्यक्ति अपने बुरे कर्मों को धो सकता है, लेकिन ये एक गलत धारणा है। पूजा पाठ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को अपने भीतर की बुराई को दूर करना है। जब व्यक्ति अपने भीतर की बुराई को दूर कर देता है तो वह अपने बुरे कर्मों को भी छोड़ देता है। इसीलिए पूजा पाठ व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों से मुक्त करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को पूजा पाठ को केवल एक औपचारिकता के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे पूजा पाठ को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, जिसका उद्देश्य उसके भीतर की बुराई को दूर करना है।
बुरे कर्म किए हैं तो ऊपर वाले से क्षमा मांगे और अगली बार बुरे कर्म करने से बचें, लोगों का भला करें। तो दोस्तों, कर्मों के फल से कोई नहीं बच पाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को रेड बटन से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको रोजाना ऐसी नई जानकारियाँ प्राप्त हों। धन्यवाद।